चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान आपके हक जात के स्वरूप के सुंदर कोमल अद्भुत सुगंधित चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा बहर आशीष और हम सबके ऊपर उनके नूर की बारिश अनवरत ढंग से बरस रही है और हम सब उस नूर की बारिश में झील रहे हैं। ये नूर तो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के दिल का स्वरूप है। दिल ही वस्तुतः नूर है और उस दिल की विशालता जिसके अंदर पोर पोर में रोम रोम में अंग अंग में जमाली के गुण है विद्यमान। जमाल यानी सौंदर्य, ब्यूटी, और हर वो चीज जो दिल को भाए वो सुंदर ही होती है। धामधनी का स्वलीला अद्वैत हकीकत स्वरूप जुगल स्वरूप नूर की आभा के पुंज है। मानो धामधनी का दिल ही प्रकट होकर तन और दिल दोनों का स्वरूप धारण करके सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान होकर हम सब रूहों को अपने चरणों में बिठाकर यानी अपने दिल में ही बिठाकर हकीकत में हम उनके चरणों में बैठते हैं और मारिफत में हम उनके दिल में बैठते हैं यानी नूर में बैठते हैं। अब वो उनका दिल कितना विशाल है, उस विशालता की जो अनंतता है उसका परिमाण नहीं किया जा सकता। यानी परम धाम के पक्ष पक्ष के स्वरूप अनंत स्वरूप है।
जिसकी मापी नहीं हो सकती। यहां के शब्दों में बताने के लिए बता दिया जाता है कि ये इतने कोस है या इतने योजन है। अब इस संसार में सोचें सुंदर साथ, तो यहां से इस सौर मंडल, इस निहारिका के जो सूरज है वो यहां से लगभग 15.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये किलोमीटर एक गणना है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मात्र इतना जानते हैं कि सूरज बहुत दूर होकर भी अपनी तपिश से, अपनी उज्ज्वलता से हमारे इस संसार को ज्योतित करता है। यहां पर सुंदर साथ देखें कि सूरज बहुत दूर है, या सूरज जो हमारी ये निहारिका है वो हमारे सबसे नजदीक है, और उससे अनंत गुना दूर अनंत निहारिकाएं हैं। अब वो 400 करोड़ हैं या अरब हैं, उससे हमें क्या लेना देना। अनंत है यानी अत्यधिक है, जिसकी गणना करना इस क्षणभंगुर शरीर के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। बस वो अनंत है। अब सोचिए सुंदर साथ, ये इस अक्षर ब्रह्मांड की मापी नहीं हो सकती, तो परम धाम की मापी करने की औकात किसमें? ये तो यहां के जीव की बुद्धि में समा सके, इसलिए वो एक सोचता है। अब बड़ी रांग का जो पूर्वी किनार है, सर्वरस सागर, उसकी जो बाहरी रौस है, जिसके आगे वनों की फिरावा है। अब वन के इस किनार से पश्चिम के दधि सागर के किनार तक कितनी दूरी है, ये तो कोई नाप नहीं सकता। ना परम धाम में किसी ने नापा है और ना इस संसार में कोई नाप सकता है। ये तो मात्र एक भाव देने के लिए चर्चनी में बता दिया जाता है कि इसकी इतनी दूरी है। जैसे कहते हैं ना, पुखराज पहाड़ से मोड़ तक जब जमुना जी आती हैं तो 4.5 लाख कोस, और वहां से 9 लाख कोस होते हुए मुड़कर फिर 4.5 लाख कोस होकर हौज कौसर में गिरती है। यानी पुखराज पहाड़ के मध्य से हौज कौसर के मध्य तक 18 लाख कोस। इस 18 लाख कोस से हमको क्या लेना? हमें तो ये जानना है कि उसका हर जल की बूंद हो या रेती का कण हो या वायुमंडल में श्वासित जितने कण हैं, नूर के कण, वो सब अनंत है। आसमान भी अनंत, जिमी भी अनंत, इसके हर स्वरूप अनंत, और ये सारा स्वरूप धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। यानी उस परम धाम के अंदर जितनी लीला हो रही है वो वस्तुतः कहां हो रही है? धाम धनी के दिल में। हम उस दिल के अंदर रहने वाली है आत्माएं हैं। उस लीला का रसपान करते हुए हम क्या कहलाए जाते हैं? ब्रह्म सृष्टि,
हक जात के स्वरूप, हक हादी गिरोह के स्वरूप, लेकिन मूल में तो बस एक ही है, अक्षरातीत नूर जमाल, अपने तन और दिल के संग उनका स्वरूप जो मारिफत स्वरूप है। तन हकीकत स्वरूप, दिल मारिफत स्वरूप, और दिल का जो प्रकट स्वरूप है वही प्रकट स्थान होता है स्वलीला अद्वैत में, अद्वैत की लीला करने के वास्ते इतने तन धारण कर लेते हैं वहदत के स्वरूप। राजी, श्यामाजी, रूहें, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, पशु, पक्षी, जानवर, बाग बगीचे, जल, तेज, वायु, दरख्त, वन, पहाड़, तिनका, रेती, ये सब क्या है? सब दिल के अंग हैं। पर दिल के जो अंग हैं, दिल के क्या अंग हैं? यानी दिल के ही स्वरूप हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, वही परम धाम है। और उन सब के अंदर आप ही विराजते हैं, इसलिए आप अपने ही वहदत के स्वरूपों में अपने वाहिद के संग विराजमान है, यानी हकीकत के हर लहर में मार्फत का स्वरूप विराजता है। और मार्फत के स्वरूप की गणना होगी जब उस दिल के अंदर हम उसके श्वास का रसानुभव करते हैं, तो गणना कोई मोल नहीं रखती। तो आइए सुंदर साथ हम धाम धनी के दिल में विचरण करें। और हम हैं कौन? ये जो हम लोग कहते रहते हैं ना, हम, ये हम क्या है? ये हम कोई और नहीं, धाम धनी खुद है, जो इस संसार में अपने हुक्म से हम लोगों के मुख से कहला रहे हैं, लेकिन कहने वाले वो, करने वाले वो, सुनने वाले वो, दिखाने वाले वो, देखने वाले वो, बस वो ही वो। और जब ये बात यहाँ की आत्माओं के दिल में प्रवेश कर जाती है, तो वो अपने अनंत स्वरूप में परम धाम के दिल की विशालता का स्वरूप हो जाते। अब परम धाम का जो हर स्वरूप है वो हक जात का स्वरूप है। जात यानी नूर, जात यानी दिल, जात यानी मारिफत, जात यानी वाहिद। और वो किसकी है? हक की। हक जात, हक का दिल। हक स्वलीला अद्वैत में जो लीला करते हैं वो हकीकत है, और अब सबके स्वरूप उसी हक जात में है, यानी धाम धनी के दिल में है। और हक जात के स्वरूप को क्या कहते हैं? हक आदि गिरो, ये हकीकत स्वरूप, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। ये बार बार कहा जाता है कि धाम धनी के अलावे कोई और नहीं है, और धाम धनी का दिल ही सब कुछ है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। यानी धाम धनी के दिल के अलावे किसी और बात की सोच ही हमें भ्रमित कर सकती है। बस धाम धनी के दिल की सोचो जो नूर है, और नूर में ही झीलो, नूर में ही रमो, और नूर नूर में ही रमता है। इश्क इश्क में रमता है, नूर नूर में रमता है,
अग्नि अग्नि में रमती है, जल जल में रमता है, वायु वायु में रमता है, और परम धाम के ये हर स्वरूप नूर के स्वरूप है, और वो नूर में ही रहते हैं। तो परम धाम ही धाम धनी के दिल का नूर स्वरूप है, वाहिद स्वरूप है, और हर लीला वह दत्त की है, और उसके अंदर जितने आकार हैं वो सब वाहिदत्त के आकार हैं, और उस वाहिदत्त में वाहिद विराजते हैं। तभी पर दिल के अंग जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सोई, आप ही अपने हर नूरी अंग के दिल में विराजते हो, उनका दिल कोई आपसे जुदा नहीं, आप ही अपने दिल से बैठे हो। इसलिए परम धाम के हर अंग आपका अर्श है। अर्श माने सिंहासन, जहां धामधनी की बैठकी होती है। तो परदिल के जो अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। तो कौन? नूर नूर को देख रहा है, तुम्हें देखे, कहे नूर कह रहा है, किसको कह रहा है? नूर को कह रहा है। तुम्हें देखे कहे बातें सुने, नूर नूर की बात सुन रहे हैं। तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू, और तुम्हारे वाणी भी नूर की है। इसीलिए यहां पर इल आया हुआ इल्म भी नूरी वाणी है, नूर का स्वरूप है। परम धाम में हर लीला स्वरूप जो धाम धनी के दिल में ही है। आप परम धाम को अलग से कभी ना सोचना। सुंदर सा परम धाम तो धाम धनी का दिल है, नूर है, और हम सब उसी नूर में रहते हैं, और हम सब उस नूर के अंग हैं। तभी धाम धनी कहते हैं कि हादी नूर हक का, रूहे हादी अंग नूर, सब मिलकर एक हक जात स्वरूप, उनके दिल का स्वरूप, उनके नूर का स्वरूप। तुम रूहो मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत्त के बीच एक। ये वाहिदत्त का स्वरूप ही परम धाम का स्वरूप है। जो कछु चीज अर्थ में, सो सब वाहिदत्त माहे, सबका स्वरूप वाहिद का ही प्रकट स्वरूप है, जहां पे सब ये लहरें लीला करती हैं एक दूसरे से। तो लीला भी नूरी, स्वरूप भी नूरी, रूप भी नूरी, वचन भी नूरी, करनी भी नूरी, दिल भी नूरी, हर कौल फैल हाल सब नूर के। ऐसा ही है ना सुंदर सा। तो हर सुंदर साथ नूर में रहता है। अब ये तो हुई परम धाम की बात। अब यहां पर क्या है? सभी रूहें उसी नूर के स्वरूप के आवेश स्वरूप है। तो सब रूहें तो मूल में भी नूरी, उनके प्रतिबिंबित स्वरूप भी नूरी, और नूर स्वरूप आवेश स्वरूप के अंदर विराजती। और ये हुक्म भी नूरी, क्योंकि हुक्म का मूल भी नूर है, धामधनी का दिल भी। और उस हुक्म से इल्म आया तो इल्म भी नूरी। हुक्म ने उन आत्माओं को अपने अंदर धारण करके इन मानव तनों पे विराजे, तो ये भी नूरी, और नूरी स्वरूप में ही नूर रह सकता है। सुंदर साथ, ये एक बड़ी प्यार भरी बात है, आप और हमको सबको समझना पड़ेगा। प्राणनाथ जी का स्वरूप नूरी है कि खाकी है? प्राणनाथ तो अक्षरातीत को कहते हैं,
और अक्षरातीत का निवास तो नूर में ही होगा, और उनका निवास इंद्रावती जी के दिल में है। तो इंद्रावती नूरी हुई कि कुछ और हुई? और अगर इंद्रावती नूरी है तो 12,000 की 12,000 आत्माएं भी नूरी हैं, और तभी उनके दिल को धामधनी अर्श कहते हैं, अपनी अनंत संपदाओं के साथ। और इश्क, इश्क क्या है? धामधनी का सुंदर स्वरूप है, रसमय स्वरूप है, उनका दिल का स्वरूप है। और इश्क माहे रूहन, परम धाम की रूहों के अंग अंग में इश्क रहता है। ए निस्बत इश्क सागर, तो जो निस्बतियां हैं, मूल अंकुर हैं, वो सब इश्क के सागर है। तो इन इश्क के सागर का स्वरूप, उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा भी है, तभी कहते हैं और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल। अब इश्क कहां बैठेगा? इश्क में। नूर कहां बैठेगा? नूर में। तो और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल। तो दिल क्या है? नूर है। तो धामधनी का नूर, आत्माओं का दिल जो रूपी नूर में ही विराजता है, ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर। अब इन मानव तनों में जो धामधनी का नूरी हुक्म है, इन आत्माओं को लेकर विराजते हैं। तो आत्माएं नूरी है, नूरी है, नूरी है, क्योंकि अगर वो नूरी ना होती तो नूर स्वरूप अक्षरातीत उसमें कभी विराजमान नहीं हो सकते थे। और धामधनी का स्वरूप यहां अपने आवेश स्वरूप से आया है, तो सभी रूहें आवेश स्वरूप हैं, क्योंकि वो भी धामधनी की इच्छा हुक्म से आई है, और धामधनी अपने दिल में लेकर आए हैं, और उनके ऊपर धामधनी की नजर हमेशा रहती है। रूहों, मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले। तो ऐसे ही है सुंदर साथ। तो परम धाम में तो नूर स्वरूप है। अब सुंदर साथ जब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम धाम की चितवन करते हैं, उस स्वरूप की चितवन कर पाते हैं, तो अपने नूर के नूरी आत्मा से नूर के मूल तन को अपने अंदर, दिल के अंदर ग्रहण कर पाते हैं। ये खाकी तनों की, खाकी जीवों की मिटने वाले स्वरूपों के बस की बात नहीं है। ये तो धामधनी की अद्भुत महिमा है कि धामधनी अपनी नूरी रूहों को यहां अपने नूर स्वरूप, हुक्म के स्वरूप, आवेश स्वरूप में उन सबको लेकर आए, और सब वही विराजे हैं, बस अपने हुक्म से अपने इल्म को जाहिर करने के वास्ते यहाँ के चुने गिने चुने मूल उनके आत्माओं के स्वरूप को अपना हुक्म देकर उन तनों पर बिठा दिया, और उन आत्माओं का दिल अर्श है, ना तो हक आदमी के दिल को। इन मानव तनों में जो आत्मा बैठी, उसके दिल को अर्श कर दिया, क्योंकि नूर कहां बैठेगा? नूर में। इश्क कहां बैठेगा? इश्क में। हुक्म कहां बैठेगा? हुक्म। इसका कोई और स्थान है ही नहीं, क्योंकि यहां तो हर चीज नश्वर है, तो अखंड अविनाशी नश्वर में कैसे आएगा? तो यही तो अद्भुत लीला है इस संसार की। सुंदर
आत्मा का स्वरूप नूरी है। तो आइए सुंदर साथ परम धाम के नूर में विचरण करें, उसमें झीलें। तो परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 35 चौपाई 17। आसमान जिमी तारे नूर के, नूर चांद और सूर, रंग रूत नूर वाए बादल गाजे बीज नूर भरपूर। अब यही बता रहे ना कि आसमान जिमी, परम धाम की बातें चल रही हैं। आसमान जिमी और वहां के सभी तारे, चांद हो सूरज हो, सबके सब नूर के स्वरूप है, यानी धामधनी के दिल के स्वरूप है। तो नूर नूर में विराजता है। तो आसमान जिमी तारे नूर के, नूर चांद और सूर, रंग रूत नूर वाए बादल। और परम धाम के अंदर नूर के रंग हैं, और नूर के अंदर इतनी किरणें हैं कि वो अनंत है। अब क्या कोई उस नूर की किरणों की गिनती कर सकता है? सुंदर साथ हम भी तो परम धाम में, हमारी आत्मा भी तो उसी वहदत नूर की किरण है। तो अपना स्वरूप अपनी ही गिनती करेंगे क्या? तो जो वहदत की लहरें हैं, यानी नूर की जो किरणें हैं, उसके अंदर अनंत रंग है। उन रंगों की भी सीमा नहीं है, क्योंकि धामधनी के दिल के नूर का रंग की गणना कौन करेगा? कोई और हो तो गणना करे ना। एक नूर ही तो है जो धामधनी का मूल अद्वैत वाहिद स्वरूप है, मार्फत स्वरूप है। तो मार्फत अपनी नूर की किरणों को बैठकर गिनता नहीं है, बस वो नूर की किरणों से नूर के रंगों को प्रदर्शित करके सब नूरी स्वरूपों को स्वलीला अद्वैत में अपने ही दिल के वहदत स्वरूपों से अद्भुत लीला करते हैं। और उन सब लीला का मूल उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना। सबका नूरमयी इश्क का स्वरूप है, और वो इश्क की लीला का जो रस है, वो आनंद है, वो नूर की लीला से नूर रूपी दिल में पहुंच जाता है। और उस दिल में आते ही नूर की हर किरणों में पहुंच जाता है। यही तो वहदत की शोभा है। तो रंग रूत नूर वाए बादल, तो जितने रंग हैं या वहां पर जितने भी ऋतु हैं, अब 12 ऋतु बोलो, 4 ऋतु बोलो, ऋतु तो एकमात्र कहने के लिए यहां समझाया गया है कि ऐसे ऐसे ऋतु बदलते। परम धाम में कुछ नहीं बदलता, सब वो स्वरूप होते हैं उस नूर की किरणों के, उस आसमान के स्वरूप की, जो सब अपनी लीलाओं से आनंद पहुंचाते हैं वाहिद स्वरूप को, नूर के स्वरूप को। रंग रूत नूर वाय बादल, और जो वहां पर वायु है वो भी नूरी, जो आसमान पर बादल छाया रहता है। और ऐसा लगता है ना कि आसमान पर बादल छाया है, बादल तो ऐसा नूर का स्वरूप है जो आसमान और जिमी के बीच में चारों ओर
आसमान के नूर को अपने अंदर लेकर नूर की बारिश करता है, तो वो बादल भी नूरी है। जैसे यहां पर बादल ऐसे लगता है ना कि आसमान पर है, आसमान पर थोड़ी होता बादल। आप कभी जहाज से चले तो आपको आप खिड़की से झांक कर देखेंगे तो बादल आपको नीचे दिखता है और आसमान ऊपर दिखता है। आसमान और जिमी के बीच में बादल होता है, तो वो बादल जो है वो ऐसा नूरी स्वरूप है जो परम धाम के जिमी के ऊपर हर स्वरूप पर अपनी नूर की बारिश करने को तत्पर रहता है। रंग रूत नूर वाय बादल, गाजे बीज नूर भरपूर। और इन्हीं बादलों से अद्भुत बादल की बिजली चमकती, और ये सब बिजली क्या है? धामधनी के दिल की किरण है। तो वो सब नूर से भरपूर है। नूर से भरपूर यानी धामधनी के दिल के सभी ये अंग जमाली के गुणों से भरपूर है। सबके अंदर एक ही भाव है जमाली का, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व। उसकी अद्भुत आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, ज्योति, मधुरता, कृपा, संगीत, ऐसे मधुर गुण नूरी गुण होते हैं, जमाल के गुण होते हैं। इसलिए परम धाम में एक नूर जमाल अक्षरातीत उनके दिल का स्वरूप ही परम धाम का हर स्वरूप है। और हर आत्माएं उसी नूर में रहती हैं, उसी में झीलती हैं, उसी में लीला करती हैं और उसी का रसपान करके आनंदित रहती हैं। मोहल मंदिर सब नूर में, झांखन झरोखे नूर। तो परम धाम के अंदर जितने ये मोहल मंदिर के स्वरूप हैं, सब धाम धनी के दिल के नूर के स्वरूप हैं, और सब नूर में है, क्योंकि नूर यानी धाम धनी का दिल यानी परम धाम का स्वरूप सब धाम धनी के दिल में। सुंदर साथ बस इस बात को समझ लें कि परम धाम कोई और नहीं, धाम धनी का दिल है, और हम उस दिल में ही उनकी वहदत के स्वरूप होकर उस वाहिद में बैठकर लीला करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, बांधते हैं, नृत्य करते हैं, संगीत गाते हैं, बाजे बजाते हैं, अद्भुत लीलाएं सब स्वरूप करते हैं। पशु अद्भुत लीला करते हैं, जानवर अद्भुत लीला, पक्षी अद्भुत लीला, और बाकी सारे जो दिखने में जड़ दिखते हैं इस संसार की बुद्धि से, वो कोई जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब बातें करते हैं, तुम्हें देखें, कहें, बातें सुने, चाहे वो पुखराज पहाड़ हो, माणिक पहाड़ हो, रंग महल हो, औज कौसर हो, 24 हास का महल हो, 8 सागर 8 जिमी का स्वरूप हो, टापू महल हो, जहां कहीं भी महल मंदिर है वो सब नूरी है, धामधनी के दिल के स्वरूप है, लीला स्वरूप है, सब वहदत के स्वरूप है। झांखन झरोखे नूर, और इस मोहल मंदिरों के झरोखों से झांकते हैं, यानी कि बाहर के सभी दृश्यों का रस प्राप्त करते हैं। और करने वाला कौन?
नूर स्वरूप रूहे, झांकत झांकन झरोखे नूर। तो बाहर भी सब नूर, अंदर भी सब नूर, और देखने वाला भी नूर और दिखाई देने वाला भी नूर। द्वार दिवाले नूर सब। अब जितने द्वार हैं महल मंदिरों के, हवेलियों के, कोठड़ियों के, वो सब नूर के स्वरूप हैं, नूर के थंब हैं, नूर की मेहराबें हैं, नूर की दीवार है। ये सब उसका एक अद्भुत सौंदर्य का स्वरूप है। तो द्वार दिवाले नूर सब, सब धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। मार्फत का प्रकट स्वरूप हकीकत स्वरूप है, वह दत्त का स्वरूप है, और वह दत्त के अंदर वो जमाली के सभी गुण व्याप्त है। इसलिए परम धाम के हर महल मंदिर हवेली कोठड़ी सब नूर के, सबके दीवार नूरी, सबके थंब नूरी, सबकी गलियां नूरी, सबके मेहराबे नूरी, सबके अंदर हिंडोले नूरी, सबके अंदर झूलने वाले नूरी। नूर 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 और नूर, नूर पर नूर सिर्फ। तो द्वार दिवाले नूर सब, सब नूर हजूर या दूर, या बिल्कुल हमारे पास या हमसे दूर। तो दिल के अंदर जो स्वरूप होता है, सुंदर साहब आप यहां का उदाहरण लेके एक बार देख लो। चलिए दामदनी की कृपा से मैं ही दिखा देता हूं। आप यहां बैठे हो, आपको कहा जाए कि जरा 2 किलोमीटर दूर होके आइए, आपको लग जाएगा कुछ 10-15 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा ना, क्योंकि आप यहां पर तो समय के अधीन हो। लेकिन दिल ही एक ऐसी चीज है कि जो यहां से हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, दिल चितवन से पहुंचता है कितनी देर में? एक क्षण भी नहीं लगता। ये तो यहां बताने के लिए बताया जाता है कि 14 लोगों को ऐसे पार किया, वैसे पार किया, यहां पहुंचे, वहां पहुंचे, 7 शून्य में पहुंचे, सतरंगी को देखा और मूल प्राकृत स्वरूप को देखा, आदि नारायण के स्वरूप को देखा, बेहद की भूमि में अव्याकृत सत्स्वरूप, अव्याकृत सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म सत्स्वरूप को देखा, परम धाम में पहुंचे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। और सुंदर साथ बताना, क्या एक क्षण भी लगता है हमारे दिल को धाम धनी के चरणों में पहुंचने में? दिल में लिया और पहुंच गए। तो दिल की जो गति है वो सीमा रहित है, और दिल तो जैसे अर्श हमारे दिल को धामधनी कहते, हम थोड़ी कहते, हमारा कोई औकात नहीं, सब धामधनी का दिल, धामधनी का नूर, और उसी नूर का ये इल्म कहता है कि रूहों तुम्हारा ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनो कलूब, कलूब माने दिल। ऐसा उन 90,000 हरफों में भी कहला दिया था कि मेरी आत्माओं का दिल ही मेरा अर्श है, और वही मेरा खिलवत है, और वही मेरे वहदत के स्वरूप है। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, जो आवेश स्वरूप है इंद्रावती जी के दिल में जो विराजमान है। इंद्रावती जी का दिल क्या हुआ? वो मूल खिलवत का स्वरूप, और वहां क्या है? हक की वहदत। तो परम धाम के सभी आत्माओं का स्वरूप प्राणनाथ जी के दिल में, इंद्रावती जी के दिल में विराजते हैं। आवेश स्वरूप
ओए कर, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। तो सुंदर साथ, ये सब तो विचारने योग्य बातें हैं। देख लो अपने स्वरूप को, हम तो हर घड़ी हर पल धाम धनी के दिल में ही रहते हैं, क्योंकि हम और तो कोई है ही नहीं, हम तो धाम धनी के दिल के ही स्वरूप है। तो ये हम मैं हट जाने दो, नूर 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 और नूर। तो दिल में क्या दूरी, नूर हजूर या दूर, सब नूर हजूर। ये जितने नूरी स्वरूप हैं स्वलीला अद्वैत में, सब धामधनी के दिल में है। तो दिल के अंदर क्या दूरी क्या नजीकी, सब दिल के स्वरूप हैं और वही है। थंब दीवाले नूर की, नूरे के झरोखे, नूर स्वरूप माहे झांकत, नूर सब नूर देखे है। ये बात आ गई ना सुंदर साथ। मूल मिलावे में आपने देख लिया था कल कि वो 64 थंब में जो 4 द्वार को छोड़ दें, है तो वहां भी नूर का दीवाल, लेकिन ऐसा पारदर्शी है कि दीवाल को पार करने में कोई रुकावट नहीं, कोई अवरोध नहीं, क्योंकि नूर के रंग तो एक दूसरे से मिलकर दीवाल का स्वरूप बना देते हैं। और सब थंबों के बीच में नूर की दीवार होती है, और उन सबके अंदर कहने में होता है कि नीलवी और हीरा के अंदर आधा नीला और आधा श्वेत का रंग होता है, लेकिन वहां के तो नूर के रंग में अनंत रंग है। बस रंगों की मेला देखो, रंगों की लीला देखो, मानो ऐसे रंग पूरे जिमी से आसमान में लीला कर रहे हैं। नूर की किरणें अपने रंगों से लीला कर रही है, और उन रंगों में हम सबका स्वरूप बीच रहा है। क्या अद्भुत प्यार का समा है, क्या नजारा है, देखो सुंदर सा। तो मूल मिलावे के थंब हो या रंग महल के अंदर के सभी थंब हो, गलियां हो, उसके मेहराबे हों, और जितने मंदिर हैं वो सबकी दीवारें नूर की, यानी नूर के अलावे दूजा कोई तत्व नहीं। तो वो नूरमयी इश्क तत्व ही परम धाम के नूर स्वरूप का दीदार आत्माएं ही कर सकती हैं। तो थंब दीवाले नूर की, नूरे के झरोखे, जहां से देखा जाता है। नूर स्वरूप माहे झांकत, तो झरोखों से झरोखे नूरी, और उससे झांकने वाले नूरी, और जिसको देख रहे हैं वो भी नूरी। नूर स्वरूप माहे झांकत, नूर सब नूर देखे ए। तो सब नूर के स्वरूप हैं, देखने वाले भी नूरी और दिखने वाले भी नूरी। और उसका नजारा सुंदर साथ अपने चितवन के द्वारा हम अपने दिल के अंदर ले, तो बस मदमस्त हो जाए, अलमस्त हो जाए। मोहल मंदिर सब नूर के, नूर मेहराब खिड़कियां द्वार, नूर सीढ़ियां शोभा नूर की, बीच गिरदवाए नूर झलकार। परम धाम की जो गिरद है, चाहे रंग महल की गिरद है, चाहे हर पक्ष की जो गिरद है, सब नूर के हैं, और नूर की झलकार प्रस्तुत करते हैं।
तो सभी महल, महल के अंदर मंदिर, हवेलियां, सब नूर के, और नूर के ही मेहराब है, नूर की ही खिड़कियां हैं, नूर की ही सीढ़ियां हैं। अब सीढ़ियां तो एक शोभा के लिए, अब हमको सीढ़ी से नहीं चढ़ना होता, दिल रंग परवाली में पहुंच गया अपने मंदिर में, उसको प्रथम भौम से पांचवी भौम पर जाना थोड़ी। ये तो गणना के लिए बता दिया जाता है कि श्वेत और श्याम रंग के बीच में जो सीढ़ियां हैं उससे चढ़कर गए और उत्तर से दक्षिण की ओर गए, यहां गए, वहां गए, अरे कहीं नहीं गए। जब चाहा नूर के स्वरूप हैं, नूर के स्वरूप नूर में बसते हैं, बस पहुंच गए। जब धामधनी दिल में लेकर ऐसे नूर की गणना कराएंगे तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि ये उसी नूर स्वरूप की हुक्म है। तो मोहल मंदिर सब नूर के, नूर मेहराब खिड़कियां द्वार, नूर सीढ़ियां शोभा नूर की, बीच गिरदवाए नूर झलकार। कहा कहूं नूर नवे भौम का। लीजिए, अब धामधनी तो इतने लाड़ से भरे हुए हैं, हर समय लाड़ पिलाते रहते। अभी मोहल मंदिर खिड़कियां थंब दीवार गलियां मेहराबे बताया, और बताकर सीधा रंग मोहल के नवी भौम पे पहुंचा दिया। तो आप क्या कोई सीढ़ियां चढ़ के गए हो? पहुंच गए नवी भौम पर, जहां छज्जे की बैठक है। जो बाहरी हार मंदिर है वो भी थंभों से लगकर, वहां पर 201 हास का स्वरूप, और हर हास में सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान जुगल स्वरूप, और 6000 कुर्सियां, हर कुर्सी पे तो सखियां। अब ये तो गणना है, बस अपना दिल तो उसी नूर के दिल में लगाए रखो, उस शोभा को देखते रहो, नूरी शोभा को। और ऐसे 201 हास में रंग मोहल की पूरी कृतवाय बैठ जाते, और हर हास में जुगल स्वरूप भी हैं और 12,000 सखियां भी हैं। और जानते हो इसके स्वरूप की महिमा क्या है? सुंदर साथ विचारो। जैसे सूरज के अनंत किरणें वहां से प्रकट होती, सूर्य के स्वरूप से, और वो किरणें अनंत होकर अनंत मापी में फैल जाती है। ये थोड़ी है कि यहां पे सूरज की किरण आई तो दिल्ली नहीं पहुंची, वो तो अपनी किरणें चारों तरफ फैला देते। उसी प्रकार से नवे भौम की छज्जे की बैठक की सुंदरता है, सुंदर साथ। गृद नवे भौम की छज्जे की बैठक की जो छज्जा है, और छज्जा झरोखा, जहां से धामधनी एक एक किरण बड़ी रांग तक जहां पहुंचती है, उसके स्वरूप का वर्णन अपनी उंगली से दिखाकर अपनी रूहों को, प्यारी रूहों को लाड़ पिलाते हुए करते हैं।
बैठो ना सुंदर साथ बड़े प्यार से, छज्जे की बैठक पर धाम धनी को घेर कर बैठो, कोई रोक नहीं सकता। और चितवन के द्वारा देखो कि किस तरीके से धाम धनी, जैसे एक व्रत होता है ना, इसीलिए कहते हैं ना वो यहाँ पे परम धाम की बड़ी व्रत, व्रत यानी गोलाई, सर्कल, और उसकी जो पेरिफेरी है वो इस संसार की गणना में 360 डिग्री की कहलाती है, और वो सारे डिग्री के जो कोण हैं वो आकर केंद्र में समा जाते हैं। जैसे रंग महल है वो परम धाम का केंद्र है, और वो परम धाम का केंद्र भी रंग पर वाली उस केंद्र का केंद्र है, और वहीं से सब नूर की किरणें प्रकट हो रही हैं। तो ये जैसे 360 डिग्री, अब 1 डिग्री यहां देखा तो यहां तो दोनों बहुत नजीक है, लेकिन दूर में वो 1 डिग्री ही मानो बड़ी रांग का पूर्ण स्वरूप ढक लेगी, और 1 डिग्री के अंदर अनंत डिग्री होती है, यानी 2 किरणों के बीच में अनंत किरणें होती, और इस प्रकार से हर किरण के स्वरूप से हमको अरस परस करके धाम धनी परम धाम के हर अपने वहदत के स्वरूप का दीदार देकर उसके बारे में बताकर तुम्हें देखे कहे बातें सुने, ये सब हमको बता रहे हैं। और ये सारी लीला छज्जे की बैठक पर होती, नमी भूमि के छज्जे की बैठक। तो वहां के नूर का क्या वर्णन करें, कहा कहूं नूर नवे भौम का, नूर क्यों कहूं नूर बिसात, जहां पर बिछा हुआ है सब नूर का ही स्वरूप। 201 हास में 201 सिंहासन, 201 6-6 हजार कुर्सियां, और सबको जैसे पूर्व की तरफ उंगली की तो उनकी उंगली 360 डिग्री में घूम जाती है, और सबका सब मार्फत का रस उन हकीकत के स्वरूप में, द्रवीभूत स्वरूप को घनीभूत स्वरूप में उतारने की लीला नवे भौम की छज्जे की बैठक पर होती है। सुंदर सा विचार लो, कोई बात नहीं, थोड़ा दिल तो लगाना पड़ेगा। आप ही तो हो जो हर हास में बैठे हो, तो अगर पूरब की दिशा में आपका स्वरूप बैठे हैं तो बड़ी रांग देख रहे हैं, दक्षिण की दिशा में नीर के सागर को देख रहे हैं, पश्चिम की दिशा में घृत सागर दधि सागर को देख रहे हैं, उत्तर में मधु सागर को देख रहे हैं, और इसके बीच में तो सभी सागरों का स्वरूप। तो हम सब उस हासों पर 201 हासों पर बैठे, तो पूरब की दिशा दिखा रहे हैं तो भी मेरे दिल में आता है, और मेरा ही स्वरूप पश्चिम दिशा में भी बैठकर देख रहा है। तो सभी स्वरूपों में मैं ही तो नूर स्वरूप होकर धाम धनी ने बिठा रखा है, और सबको वहदत के स्वरूप है, परम धाम के हर नजारे को, हर स्वरूप को हमारे दिल में एक साथ भर रहे हैं। ये नहीं कि पहले सर्वरस सागर को दिखाया,
चलो भाई अब दिखाते हैं तुमको दधी सागर, चलो भाई अब तुमको दिखाते हैं नूर सागर। सब सागरों का रंग, सब सागरों की लीला, सब सागरों की रस, सब सागरों की लहरों का रसपान, वही नवे भौम के छज्जे की बैठक। वो ऐसा है कि वो धामधनी के दिल का स्वरूप है और उनके दिल में सभी आत्माएं बैठकर उनके दिल के हर अंग को देख पाती। तो कहा कहूं नूर नवे भौम का, नूर क्यों कहूं नूर बिसात, नूर वस्त्र कहे न जा वहीं, तो क्यों कहूं नूर हक जात। अब जो वस्त्र धारण कर रखे हर अंग की शोभा, वस्त्रों की शोभा होती है, उसके नूर का वर्णन तो हमसे होता नहीं, यानी कि गणना, उस शोभा को शब्दों में लाना असंभव है। तो नूर वस्त्र कहे ना जावही, कोई शब्द है यहां का? सारे शब्द तो झूठ के सागर से उत्पन्न होते हैं, बुलबुले के जैसे, और वही समाप्त हो जाते हैं। वो क्या पहुंचेंगे हद पार बेहद पार, अक्षर पार अर्श अजीम, मूल मिलावा हाहूत। तो नूर वस्त्र के तो वर्णन, ये कहने को बताया जा रहा है कि इन वस्त्रों का वर्णन तो शब्द कर नहीं सकते, तो क्यों कहूं नूर हक जात। और हक जात में क्या है? हक वाहिद, हक आदि गिरोह कहलात। तो हक के जात यानी धामधनी के दिल के नूर का वर्णन किन शब्दों में बयान किया जाए, ये तो सुंदर साथ बस अपने चितवन के द्वारा देखो देखो और देखो, उसकी शोभा लो 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 और लो, ग्रहण करो। तो ऐसी मधुरिम शोभा को हर सुंदर साथ चितवन में ग्रहण करे और उसके अंदर ही रहे, एक क्षण के लिए भी उससे जुदा ना हो। सुंदर साथ जुदा हुए और भ्रमित हुए, अपने हक जात के स्वरूप को देखो, ग्रहण करो और उसमें ही झीलो। तो सुंदर साथ इसी चौपाई को प्यार से सब अपने दिल के अंदर दोहरा लेना। कहा कहूं नूर नवे भौम का, नूर क्यों कहूं नूर बिसात, नूर वस्त्र कहे न जा वहीं, तो क्यों कहूं नूर हक जात, तो क्यों कहूं नूर हक जात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे